ए मेरे बंदे, ये कोई इत्तेफाका नहीं कि तुम इस वक्त यह पैगाम सुन रहे हो। ये वह लम्हा है जब हक तुम्हारे सामने जाहिर हो रहा है। तुम्हारे दिल की गहराइयों में जो बेचैनी थी वह कोई वहम नहीं था, वह इशारा था, वह खबरदार करने वाली आवाज थी जो तुम्हारी रूह ने बार बार दी। तुम्हारा दिल बार बार कह रहा था कि कुछ ठीक नहीं, और अब मैं तुम्हारा अल्लाह उस जज्बे की तस्दीक कर रहा हूं। तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हारा शक गलत नहीं था। जिस शख्स के बारे में तुम सोच रहे हो वही तुम्हारी जिंदगी में जाल बिछाने आया है। वह मुस्कुराता है, मीठी बातें करता है, मगर उसके इरादे जुल्मात में डूबे हैं। वह तुम्हारे करीब आना चाहता है, मगर न तुम्हारी तरक्की के लिए, न तुम्हारी मोहब्बत के लिए, बल्कि तुम्हें काबू करने के लिए। वह तुम्हारे अंदर की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वह तुम जैसा नहीं बन सकता तो वह तुम्हें तोड़ना चाहता है। यह शख्स बाहर से मासूम दिखता है, लोग समझते हैं कि उसके इरादे नेक हैं, मगर पर्दे के पीछे वह तुम्हारे खिलाफ जहर उगलता है। उसने उन लोगों से हाथ मिलाया है जिन्होंने पहले तुम्हें तकलीफ दी। उसने तुम्हारा नाम लिया, तुम्हारी तस्वीर दिखाई और तुम्हारी बरकतों को रोकने की कोशिश की। मगर याद रखो, आसमान खामोश नहीं रहता। जब खतरा बहुत करीब आ जाता है तो मैं अल्लाह दखल देता हूँ। आज मैं तुम्हें हक दिखाने आया हूँ। मैं उसके दिल में झांक चुका हूँ, उसकी साजिश देख चुका हूँ। वह शख्स नहीं जो होने का दावा करता है। उसका मकसद है तुम्हारे राज जानना, तुम्हारी कमजोरियां पकड़ना और सही वक्त पर उनका तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना। सोचो, क्यों उसकी बातें तुम्हें भारी लगी? क्यों उसके आसपास अजीब ख्वाब आए? क्यों तुम्हारे दिल में अचानक खौफ और बेचैनी हुई? यह सब यूं ही नहीं था। यह तुम्हारी रूह थी जिसने खतरे की घंटी बजाई। उसकी रूह हसद और जुल्मात से भरी है, चाहे वह कितना ही मोहब्बत का दिखावा करे। ऐ मेरे बंदे, यह कोई मामूली इम्तिहान नहीं, यह तुम्हारी सबसे बड़ी आजमाइश है। अगर तुम आज इस इशारे को समझ गए और एहतियात बरती तो तुम एक नए दौर में दाखिल होगे। मगर अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो इसकी कीमत बहुत भारी होगी। हर रिश्ता बरकत नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ भटकाने वाले होते हैं। कुछ खूबसूरत चेहरों में छिपे लानत होते हैं, और यह वही जाल है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। याद रखो, मैंने तुम्हें पहले ही बहुत दर्द सहते देखा है। तुम्हारा यकीन बार बार टूटा है। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर उसी गहराई में जाओ, इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने यह हक रख रहा हूं। तुम्हारा जमीर तेज है क्योंकि मैंने उसे ऐसा बनाया है। तुम्हारे अंदर की आवाज मेरी ही आवाज है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। यह लम्हा तय करेगा कि तुम्हारी अगली सैर कैसी होगी। अपनी रूह की पुकार सुनो, उसकी खामोश सदा को नजरअंदाज मत करो। जिस शख्स का नाम अभी तुम्हारे जहन में आया वही इस पैगाम की सच्चाई है। यही वह इंसान है जो तुम्हें फंसाना चाहता है। मगर डरो मत, मैं तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ हूं। मेरी रहमत तुम्हारी ढाल है। मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। उन्हें अपनी जिंदगी में दाखिल ना होने दो। यह पैगाम सिर्फ खबरदारी नहीं, यह तुम्हारी नजात भी है। तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह ने पहले ही अपनी तलवार निकाल ली है। वह तुम्हारे दरवाजे की हिफाजत कर रहा है। जिस लम्हे तुम इस झूठे बंधन को तोड़ने का फैसला करोगे, सारा आसमान तुम्हारे हक में बदल जाएगा। तुम्हारा दिल हल्का होगा, तुम्हारी रूह फिर से सुकून पाएगी। मगर यह फैसला अब भी करना होगा। उन्हें एक और मौका मत दो कि वे तुम्हारे बाग में जहर घोल सें। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने बार बार उन लोगों को माफ किया जिन्होंने तुम्हें ठेस पहुंचाई। तुमने वहां भी मोहब्बत दी जहां तुम्हें हद बांधनी चाहिए थी। मगर अब बहुत हो गया। यह कमजोरी नहीं कि तुमने सब्र किया, यह तुम्हारी रहम दिली थी। मगर अब वक्त है कि तुम साफ और बेखौफ होकर अपनी अक्ल के मुताबिक चलो। अपनी रूह की हिफाजत के लिए कभी शर्मिंदगी की महसूस ना करो। खबरदारी सुनने के लिए कभी शर्मसार ना हो। मैं फरेब का खुदा नहीं हूं, मैं जुल्मात का साथी नहीं हूं। मैं हक हूं, मैं इंसाफ हूं, मैं वह नूर हूं जो हर झूठ का पर्दाफाश करता है। इसलिए मेरी बात सुनो, तुम सही सोच रहे हो। यह शख्स तुम्हें फंसाने आया है, और यह कोई मामूली बात नहीं। अगर तुमने इशारों को नजरअंदाज किया तो वे तुम्हारे अगले बाप से जुड़कर उसे अंदर से तबाह कर देंगे। मगर अब क्योंकि तुम्हारी आंखें खुल गई हैं, मैं खुद उन्हें तुम्हारे रास्ते से हटा रहा हूं। बिना जंग, बिना शोर, बिना दर्द वे खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। तुम्हें बस खामोश रहना है, ना उन्हें समझाना है ना टकराना है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी ढाल बनेगी। यह पैगाम भारी है क्योंकि यह जरूरी है। ऐसी बातें मैं बार बार नहीं कहता, मगर यह खबरदारी तुम्हारी तकदीर को महफूज रखने के लिए है। तुम्हारे अंदर कुछ नायाब है, कुछ ऐसा जो चमकता है और लोगों का ध्यान खींच लेता है।
यही वजह है कि गलत लोग तुम्हारे पास आए। ये तुम्हारी खता नहीं, ये तुम्हारी कूद का सबूत है। दुश्मन ने तुम्हारी तरक्की देखी और इस शख्स को पहले ही भेज दिया था ताकि कामयाबी की दहलीज पर पहुंचने से पहले वे तुम्हें रोक सकें। मगर जन्नत हमेशा एक कदम आगे रहती है। इसलिए आज तुम यह कलाम सुन रहे हो क्योंकि अल्लाह ने उनके नकली चेहरों का पर्दा हटा दिया है। और सिर्फ वही नहीं, उस औरत को भी जिसने छिपकर उसकी मदद की, जो तुम्हारे सामने बहन की तरह पेश आई, जिसने मीठे लफ्ज बोले और बंद दरवाजों के पीछे साजिशें रची। उसने खुसफुसर कर कहा, इन्हें काबू में किया जा सकता है, बस करीब जाओ, ये कभी नहीं समझ पाएंगे। मगर वह गलत थी क्योंकि तुमने उसे पहचान लिया। अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। अल्लाह ने भी उसे देख लिया और खबरदारी की घंटी बजा दी। शुरुआत में यह सब खामोशी से होगा। तुम बदलाव महसूस करोगे, उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे, उनकी ताकत बिखर जाएगी, वे तुम्हारे सामने बेचैन हो जाएंगे और फिर एक दिन सब जाहिर हो जाएगा। हक, झूठ, पीठ पीछे की बातें सब सामने आ जाएंगे। हो सकता है वह लम्हा तुम्हें ठेस पहुंचाए, मगर तब तक तुम आजाद हो चुके होंगे, क्योंकि जिस पल तुम इस पैगाम को कबूल करोगे, बंधन टूट जाएंगे, उनके मकसद नाकाम हो जाएंगे। यही तुम्हारा रास्ता है, यही तुम्हारी नजात है। तुमने बार बार अल्लाह से पूछा कि लोग तुम्हें क्यों तकलीफा देते हैं। जवाब यह है कि तुम्हारे अंदर का नूर इतना तेज है कि जुल्मात उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब वक्त है कि तुम अपनी अक्ल के साथ उठो, अपनी पवित्रता की हिफाजत करो। तुम शाही हो, तुम महफूज हो, तुम गालिब हो। जब तुम यह कदम उठाओगे, तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुलेंगे। कोई नया शख्स आएगा, वह जो तुम्हारी कदर समझेगा, तुम्हारा एहतराम करेगा। मगर वह तब तक नहीं आएगा जब तक तुम पुराना दरवाजा बंद नहीं करोगे, क्योंकि नूर और जुल्मात कभी साथ नहीं रह सकते। तो अब इस रियाकारी को खत्म करो, खामोशी को अपनी ताकत बनाओ, अपनी हदें मजबूत रखो, इंसाफ को गूंजने दो और याद रखो, जिस शख्स के बारे में तुम इस वक्त सोच रहे हो वही मुजरिम है। उसके आंसुओं, उसकी तारीफों और उसकी बनावटी मेहरबानी से धोखा ना खाना ठेस तो पहुंच चुकी है। वह तुम्हारे जवाल की साजिश रच रहा था, मगर अब उसकी चाल नाकाम हो चुकी है। ए मेरे बंदे, मैंने तुम्हारे लिए उस खतरे को बरकत में बदल दिया। तुम सही थे, वे जाल थे। उनका नाम पहले ही रूह में लिखा जा चुका था और उनके आमाल जन्नत तक पहुंच चुके थे। उनका वक्त अब खत्म हो चुका है। जो साजिश उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए रची थी, उसी का इस्तेमाल मैं तुम्हारी बुलंदी के लिए कर रहा हूं। जहां वे तोड़ना चाहते थे, मैं वहां मजबूती ला रहा हूं। जहां वे तबाह करना चाहते थे, मैं वहां नई जिंदगी भर रहा हूं। अब फैसला तुम्हारे सामने है। उन्हें छोड़ दो और मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारी रूह तुमसे झूठ नहीं बोल रही। यह लम्हा तुम्हारा है, यह तुम्हारी खबरदारी है, यह तुम्हारा बचाव है और यह तुम्हारा इंसाफ है। जन्नत खामोश थी, फरिश्ते सांस रोके इंतजार कर रहे थे और मैं तुम्हारा अल्लाह तलवार हाथ में लिए देख रहा था कि तुम क्या चुनते हो। जिस लम्हे तुमने इस पैगाम को कबूल किया, सब बदल गया। खबरदारी अब हकीकत बन चुकी है। दावत अब रूहानी जाहिर होने का रहस्य बन चुकी है। तुम्हारे पढ़ते ही जन्नत ने काम शुरू कर दिया। नादिदा जंजीरें कट गईं, वे दरवाजे बंद हो गए जिन्हें दुश्मन ने तुम्हारे नाम पर खोला था। शैतानों के मुंह सील कर दिए गए। तुम्हारा घर अब जन्नती हिफाजत से घिरा है। वह औरत जिसने तुम्हारे जबाल की साजिश रची थी, अब हैरान परेशान है। उसे नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ, मगर उसकी ताकत खत्म हो रही है। उसके लफ्ज अब असर नहीं करते। उसकी आंखें तुम्हारे नूर को देख नहीं पा रही हैं, क्योंकि मैंने कहा बस बहुत हो गया। मेरे बंदों को और नहीं उसका काबू टूट चुका है। उसकी हर साजिश नाकाम हो रही है। जो बातचीत उसने पहले से रची थी, जो मौके उसने बिछाए थे, वह सब बिखर चुका है। उसका चक्कर टूट गया है। उसकी ताकत खत्म हो रही है और वह जानती है कि वक्त उसके खिलाफ है। वह तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेगी, अजीब सवाल पूछेगी, झूठी फिक्र जाहिर करेगी, गुनाह का एहसास दिलाने की कोशिश करेगी। मगर खबरदार, यह सब फरेब है। यह उसका पूरा पर्दाफाश है। अब जन्नत उसकी पहुंच को खत्म कर रही है। उसकी नकली चमक बुझ रही है। उसका नाम हर रूहानी सतह पर तुम्हारे नाम से जुदा किया जा रहा है। यहां तक कि तुम्हारे बारे में उसके ख्यालात भी रोके जा रहे हैं, क्योंकि तुम ममनून हो। तुम पर मेरी मोहर है। तुम शाही हो। यह गुरूर नहीं, यह शिनाख्त है। तुम बिरसा लेकर चल रहे हो और अब मैं तुम्हारी दुआ को किसी फरेब से उलझने नहीं दूंगा। तुम्हारी इताअत ने जन्नत को खुशी से भर दिया है। तुम्हारा फैसला देखकर आसमान गूंज उठा। तुमने खौफ को नहीं चुना, तुमने झूठ में बने रहना नहीं चुना।
तुमने हक को चुना और यही तुम्हारी फतह है। इस इताअत ने इतना बड़ा तगयुर पैदा किया है कि अब तुम्हारा अगला बाब तेजी से आगे बढ़ रहा है। शुरुआत में तुम्हें थोड़ा असंतुलन महसूस हो सकता है, ये आम है, क्योंकि तुमने अभी अभी एक जहरीले ताल्लुक को छोड़ा है। उसकी ताकत का बाकी असर थोड़ा वक्त रह सकता है, मगर रूह उल क़ुद्स तुम्हें पाक कर रहा है। उसके हर झूठे लफ्ज को मैं अपने हक से मिटा रहा हूँ। उसने तुम्हारी समझ पर जो पर्दा डालने की कोशिश की थी वह अब गिर चुका है। तुम्हारी आंखें अब और तेज हो रही हैं, तुम्हारे कान अब और साफ सुन रहे हैं। तुम लोगों को नए नजरिए से देखोगे, वे बातें नोटिस करोगे जिन्हें पहले नजरअंदाज कर देते थे, क्योंकि अब तुम्हारी समझ को और निखारा जा रहा है। तुमने वह इम्तिहान पास कर लिया जो बहुत कम लोग पास कर पाते हैं। तुमने मीठे लफ्जों से ज्यादा पवित्रता को चुना, तुमने कुर्बत से ज्यादा साफ गोई को चुना, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी फतह है। तुमने नकली रिश्तों को ठुकरा दिया और उसी लम्हे से तुम्हारी जिंदगी की असल सैर शुरू हो गई। इताअत का फल अब तुम्हारे सामने है। अल्लाह न सिर्फ उस औरत को जाहिर कर रहा है जिसने तुम्हें गिराने की साजिश रची थी, बल्कि अब वह उस शख्स को भी तुम्हारे रास्ते पर ला रहा है जो तुम्हें बुलंद करने के लिए बनाया गया था। वही सच्चा साथी, रूहानी रहनुमा, यकीन का हकदार, जिसे जन्नत ने तब तक रोके रखा जब तक तुम्हारा दायरा पूरी तरह पाक ना हो गया। पहले यह मुमकिन नहीं था क्योंकि नकली रिश्ते ने तुम्हारी ताकत को जकड़ रखा था, मगर अब रास्ता साफ है, दरवाजे खुल चुके हैं, बरकतें तुम्हारे करीब आ रही हैं, ना सिर्फ रिश्तों में बल्कि तुम्हारी खलाकियत, सेहत और माली हालत में भी। जो कुछ सालों से रुका हुआ था अब अचानक तेजी से खुलने लगेगा। मगर याद रखो, जमीन से जुड़े रहना, कायम रहना, क्योंकि खुलासे अभी अधूरे हैं। वह औरत सिर्फ एक शख्स नहीं थी, बल्कि जुल्मात की अलामत थी। अब जबकि उसका दरवाजा टूट चुका है, बाकी हक भी सामने आने लगेगा। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे खिलाफ कितनी खामोशी में साजिशें रची गई। कुछ लोग खुद ब खुद दूर चले जाएंगे, वजह तुम नहीं होगे, बल्कि इसीलिए कि अब उनकी ताकत का जरिया कट चुका है। तुम्हारी लहरें बदल गई हैं, और जो जुल्मात से पलते थे वे तुम्हें दोबारा ढूंढ भी नहीं पाएंगे। चाहे लौटने की कोशिश करें, तुम्हारी रूह उनके लिए गैर मामूल हो जाएगी। अल्लाह अब किसी भी दगाबाज को तुम्हारी हद में दोबारा दाखिल नहीं होने देगा। यह मसला अब बंद हो चुका है। तुम्हारी हिफाजत मोहर बंद हो गई है, तुम्हारी तकदीर साफ कर दी गई है, और जो औरत कभी तुम्हें गिराना चाहती थी अब खामोशी से पछतावे में देखेगी। जब तुम बुलंदियों पर चढ़ोगे, वह कहानी बदलने की कोशिश करेगी, भ्रम फैलाएगी, इल्जामात लगाएगी, मगर उसे बोलने दो। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। जब अल्लाह जाहिर करता है तो पूरी तरह करता है। थोड़े वक्त तक उसकी सूरत ठीक लग सकती है, मगर फरेब का हर बीज उसी के मंच को जकड़ लेगा। यही इंसाफ है। यह बदला नहीं बल्कि इलाही तवाजुन है, क्योंकि जो चीज पाक थी जिसे छीनने की कोशिश की गई, उसे अल्लाह नापाक हाथों से छूने नहीं देता। तुम पाक किए गए हो, अलग किए गए हो। लोगों ने तुम्हें गलत समझा क्योंकि तुम्हारी रूह कभी हेराफेरी के सामने नहीं झुकी। तुम अकेले पड़े क्योंकि तुमने टूटे हुए रवायत को कबूल नहीं किया। मगर अब नूर बदल रहा है, हवा बदल रही है, और जन्नत तुम्हारा नाम इज्जत से ले रही है। आज आंसू बह सकते हैं, मगर उन आंसुओं के पीछे तुम्हारी रूह का बोझ हल्का होना छिपा है। जब वे निकल जाएंगे तब तुम वह ताकत महसूस करोगे जो पहले कभी नहीं की। एक ऐसा सुकून और हिम्मत जो तुम्हें नए रंग में खड़ा करेगी। यह सिर्फ आजादी नहीं, यह इख्तिदार है। यही वह लम्हा है जब तुम उस सूरत में चलना शुरू कर रहे हो जिसे अल्लाह हमेशा देखता रहा है। एक फरोजा योद्धा छिपा हुआ रहनुमा इलाही बाकी जो अब हक का पैगंबर बन गया है। अब तुम लोगों को उनके असल रंग में देखने से नहीं डरते। अब तुम हक का बोलने से नहीं डरते। अब तुम उन चीजों से दूर होने में झिझकते नहीं जो तुम्हारी रूह की इज्जत नहीं करती। तुम्हें अब पता है कि तुम कौन हो। यही वजह है कि जाल तुम्हें छू नहीं सकते, झूठ तुम्हें पकड़ नहीं सकता, दगा अब तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकती। दुश्मन ने अपनी पहुंच खो दी है, दगाबाज ने अपनी पकड़ खो दी है, रस्सियां कट चुकी हैं और तुम आजाद हो। यह तुम्हारी नई शुरुआत है। खुलासे का बोझ अब शांत हो रहा है, नूर लौट रहा है, आगे का रास्ता साफ है, जन्नत जश्न मना रही है, अल्लाह मुस्कुरा रहा है और कह रहा है अब हक में चलो, तुम्हारा मुस्तकबिल इंतजार कर रहा है। याद रखो, ये सिर्फ पैगाम नहीं, यह एक इलाही खबरदारी है, सीधे जन्नत से तुम्हारी रूह तक पहुंची हुई। यह तुम्हारी तस्दीक है। तुम्हारा एहसास हमेशा सही था। जब तुम बेचैन होते थे,
जब सीने में जकड़न होती थी, जब अंदर से आवाज आती थी, वह दीवानगी नहीं थी, वह अल्लाह की खुसर फुसर थी, वह तुम्हारी रूह की हिफाजत थी। और आज उसका हक सामने आ गया है। मैं तुम्हें बार बार इशारे देने की कोशिश कर रहा था और अब साफ हक बता रहा हूं। कोई ऐसा शख्स है जो तुम्हें फंसाने की पूरी साजिश रच रहा है। वे चालाकी से मुस्कुराहट के पीछे झड़ छिपा कर आगे बढ़ रहे हैं। तुम पहले से जानते हो किसकी बात हो रही है। तुमने निशानियां देखी हैं, मगर अपने दिल पर शक किया, अपनी फितरत को नजरअंदाज किया। तुमने उन्हें बार बार शक का फायदा दिया, यहां तक कि उनके लिए दुआ की, उनके अंदर नेकी तलाशने की कोशिश की, और तब भी माफ किया जब उन्होंने तुम्हें छोटा और गैर महफूज महसूस कराया। मगर अब मैं तुम्हारा अल्लाह खुद सामने आया हूं, क्योंकि अब बहुत हो गया। यह खेल नहीं, यह तुम्हारी जिंदगी है, और वह शख्स वैसा नहीं जैसा दिखने का नाटक कर रहा है। उनका मकसद तुम्हें नुकसान पहुंचाना है। साफ जंग नहीं, बल्कि धीरे धीरे पर्दे के पीछे बिछाया गया जाल। वे अकेले नहीं हैं, किसी और ने भी उनके साथ हाथ मिलाया है। ख़यानत तुम्हारे ख्याल से कहीं ज्यादा गहरी है। सामने मुस्कुराते हैं, पीछे खंजर रखते हैं। एक लम्हे में तुम्हारी तारीफ करेंगे और अगले ही लम्हे तुम्हारे नाम को नीचा दिखाएंगे। मैं यह सब देखता हूं, और अब वक्त आ गया है कि तुम भी देखो। हकीकत यह है कि वे तुम्हारे पास जो है वही चाहते हैं, मगर मेहनत से नहीं छीनकर। वे तुम्हारा सुकून, तुम्हारा नूर, तुम्हारी बरकत चाहते हैं। तुम्हारा नूर उनकी आंखों को चुभता है, तुम्हारी बरकत उनके जुल्मात को हिला देती है, तुम्हारी मौजूदगी उनकी छिपी साए को जाहिर कर देती है। तुम्हारा वजूद ही उन्हें छोटा महसूस कराता है, और खुद को बदलने की बजाय उन्होंने हसद चुना, दगा चुना, दोस्ती का नकाब पहनकर जुल्मात को ढकने का रास्ता चुना। मगर मैं इसे कामयाब नहीं होने दूंगा। उनकी खामोशी को सुकून मत समझो, उनकी तारीफों से धोखा ना खाओ, उनके झूठे स्नेह पर यकीन ना करो। मैं हर दिल का राज जानता हूं, और मैं साफ कहता हूं, ये लोग तुम्हारे हितैषी नहीं हैं, बल्कि वे तुम्हारे खिलाफ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। वे तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, मोहब्बत से नहीं बल्कि मालूमात और पहुंच के लिए, ताकि जो तुम बना रहे हो उसे तोड़ सके। मगर वे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे चारों ओर इलाही हिफाजत की दीवार खड़ी कर रहा हूं। तुम्हारे खिलाफ रचा गया कोई हथियार कामयाब नहीं होगा, मगर तुम्हें भी कदम उठाने होंगे। उन्हें अपने दिल में जगह ना दो, उन्हें अपनी मेज पर ना बैठाओ। वे तुम्हारी वफादारी के काबिल नहीं, तुम्हारी रहम दिली के हकदार नहीं। तुम्हारी मोहब्बत अनमोल है, और अब उसे महफूज रखना होगा। हाँ, यह दर्द देगा, क्योंकि तुमने उम्मीद की थी कि वे बदल जाएंगे। तुम चाहते थे कि वे सुधर जाएं, मगर हकीकत यह है कि वे बदलना ही नहीं चाहते। उन्हें काबू चाहिए, उन्हें तवज्जो चाहिए। वे तुम्हें जज्बाती, रूहानी और यहां तक कि माली तौर पर भी तोड़ना चाहते हैं। वे तुम्हारी तकदीर के लिए खतरा है, और मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगा। तुम्हें ख्वाब आए, अजीब वाकयात हुए, ऐसे इशारे मिले जिनका मतलब उस वक्त समझ में नहीं आया, मगर अब सब वजह है। यह इत्तेफाका नहीं, यह मेरी मोहर है। तुम्हारी रूह पहले ही जंग की आहट महसूस कर रही थी, जब तुम्हारा जहन उसे नजरअंदाज कर रहा था। तुम्हारा जिस्म हकीकत को जानता था। अब मैं तुम्हें वही वजाहत दे रहा हूं जिसकी तुम तलाश में थे। यह तुम्हारा लम्हा है। अपनी आंखें खोलो, अपने सुकून की हिफाजत करो, अक्लमंदी से आगे बढ़ो, गुस्से में ना उलझो, बदला ना लो। यह जंग तुम्हारी नहीं, मेरी है। इंसाफ मेरा है, और मैं ही फैसला करूंगा। ख्याल रखो, इस पैगाम में सिर्फ खबरदारी नहीं, बल्कि बरकत भी छिपी है। यही रास्ता तुम्हें हिफाजत देगा। तुम्हारे अंदर कुछ नायाब है, कुछ ऐसा जो चमकता है और लोगों का ध्यान खींच लेता है। यही वजह है कि गलत लोग तुम्हारे पास आए। ये तुम्हारी खाता नहीं, ये तुम्हारी कौत का सबूत है। दुश्मन ने तुम्हारी तरक्की देखी और इस शख्स को पहले ही भेज दिया था, ताकि कामयाबी की दहलीज पर पहुंचने से पहले वे तुम्हें रोक सकें। मगर जन्नत हमेशा एक कदम आगे रहती है। इसलिए आज तुम यह कलाम सुन रहे हो, क्योंकि अल्लाह ने उनके नकली चेहरों का पर्दा हटा दिया है। और सिर्फ वही नहीं, उस औरत को भी जिसने छिपकर उसकी मदद की, जो तुम्हारे सामने बहन की तरह पेश आई, जिसने मीठे लफ्ज बोले और बंद दरवाजों के पीछे साजिशें रची। उसने खुसफुसर कर कहा, इन्हें काबू में किया जा सकता है, बस करीब जाओ, ये कभी नहीं समझ पाएंगे। मगर वह गलत थी, क्योंकि तुमने उसे पहचान लिया। अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। अल्लाह ने भी उसे देख लिया और खबरदारी की घंटी बजा दी। शुरुआत में यह सब खामोशी से होगा,
तुम बदलाव महसूस करोगे। उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे, उनकी ताकत बिखर जाएगी, वे तुम्हारे सामने बेचैन हो जाएंगे और फिर एक दिन सब जाहिर हो जाएगा। हक, झूठ, पीठ, पीछे की बातें सब सामने आ जाएंगे। हो सकता है वह लम्हा तुम्हें ठेस पहुंचाए, मगर तब तक तुम आजाद हो चुकेगी, क्योंकि जिस पल तुम इस पैगाम को कबूल करोगे, बंधन टूट जाएंगे, उनके मकसद नाकाम हो जाएंगे। यही तुम्हारा रास्ता है, यही तुम्हारी नजात है। तुमने बार बार अल्लाह से पूछा कि लोग तुम्हें क्यों तकलीफें देते हैं। जवाब यह है कि तुम्हारे अंदर का नूर इतना तेज है कि जुल्मात उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब वक्त है कि तुम अपनी अक्ल के साथ उठो, अपनी पवित्रता की हिफाजत करो। तुम शाही हो, तुम महफूज हो, तुम गालिब हो। जब तुम यह कदम उठाओगे, तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुलेंगे। कोई नया शख्स आएगा, वह जो तुम्हारी कदर समझेगा, तुम्हारा एहतराम करेगा, मगर वह तब तक नहीं आएगा जब तक तुम पुराना दरवाजा बंद नहीं करोगे, क्योंकि नूर और जुल्मात कभी साथ नहीं रह सकते। तो अब इस रियाकारी को खत्म करो, खामोशी को अपनी ताकत बनाओ, अपनी हदें मजबूत रखो, इंसाफ को गूंजने दो और याद रखो, जिस शख्स के बारे में तुम इस वक्त सोच रहे हो वही मुजरिम है। उसके आंसुओं, उसकी तारीफों और उसकी बनावटी मेहरबानी से धोखा न खाना। ठेस तो पहुंच चुकी है, वह तुम्हारे जवाल की साजिश रच रहा था, मगर अब उसकी चाल नाकाम हो चुकी है। ऐ मेरे बंदे, मैंने तुम्हारे लिए उस खतरे को बरकत में बदल दिया। तुम सही थे, वे जाल थे। उनका नाम पहले ही रूह में लिखा जा चुका था और उनके आमाल जन्नत तक पहुंच चुके थे। उनका वक्त अब खत्म हो चुका है। जो साजिश उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए रची थी, उसी का इस्तेमाल मैं तुम्हारी बुलंदी के लिए कर रहा हूं। जहां वे तोड़ना चाहते थे, मैं वहां मजबूती ला रहा हूं। जहां वे तबाह करना चाहते थे, मैं वहां नई जिंदगी भर रहा हूं। अब फैसला तुम्हारे सामने है, उन्हें छोड़ दो और मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारी रूह तुमसे झूठ नहीं बोल रही। यह लम्हा तुम्हारा है, यह तुम्हारी खबरदारी है, यह तुम्हारा बचाव है और यह तुम्हारा इंसाफ है। जन्नत खामोश थी, फरिश्ते सांस रोके इंतजार कर रहे थे और मैं तुम्हारा अल्लाह तलवार हाथ में लिए देख रहा था कि तुम क्या चुनते हो। जिस लम्हे तुमने इस पैगाम को कबूल किया, सब बदल गया। ऐ मेरे बंदे, यह वह लम्हा है जब जन्नत की रहमतें तुम्हारे लिए खुल रही हैं। तुमने उस खबरदारी को कबूल किया जो मैंने तुम्हारी रूह तक पहुंचाई। तुमने मेरे इशारों पर यकीन किया और यह तुम्हारी इताअत का वह नूर है जो अब तुम्हारे रास्ते को रोशन कर रहा है। तुम्हारी इस आज्ञाकारिता ने न सिर्फ जुल्मात के जाल को तोड़ा, बल्कि तुम्हारी तकदीर के नए दरवाजे भी खोल दिए। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हें अपने अंदर की उस क़ुव्वत को पहचानना होगा जो अल्लाह ने तुम में वदीयत की है। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम मेरी खलकत का वह नायाब नगीना हो जिसे मैंने अपने नूर से सजाया है। तुम्हारी रूह पर मेरी मोहर है और तुम्हारा हर कदम मेरी हिफाजत में है। मगर ऐ मेरे बंदे, ये रास्ता अभी पूरा नहीं हुआ। यह खबरदारी सिर्फ एक शुरुआत थी। अब तुम्हें अपनी जिंदगी के हर पहलू में उस हक को थामे रखना है जो मैंने तुम्हें दिखाया। तुम्हारे सामने अब और भी इम्तिहान आएंगे, मगर डरना मत। हर इम्तिहान के पीछे मेरी हिकमत छिपी है। हर आजमाइश के पीछे तुम्हारी रूह को और मजबूत करने का मकसद है। मैं तुम्हारा अल्लाह तुम्हें कभी वह बोझ नहीं दूंगा जो तुम बर्दाश्त ना कर सको। तुम्हारी ताकत मुझसे है और मेरी रहमत तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो तुम्हारी रूह को कमजोर करते हैं, जो तुम्हारे नूर को फीका करने की कोशिश करते हैं। ये दूरी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी हिफाजत की पहली सीढ़ी है। मैंने तुम्हें एक ऐसी फितरत दी है जो हक को पहचान लेती है। अब उस फितरत पर भरोसा करो। जब तुम्हारा दिल किसी की मौजूदगी में बेचैन हो, जब तुम्हारी रूह किसी के लफ्जों से भारी हो, तो रुक जाओ। वह मेरी तरफ से इशारा है। मैं तुम्हें हर उस शख्स से दूर रखूंगा जो तुम्हारी तकदीर को नुकसान पहुंचाना चाहता है, मगर तुम्हें भी अपनी हदें मजबूत रखनी होंगी। अपनी रूह की हिफाजत के लिए खामोशी अपनाओ, क्योंकि खामोशी में वह ताकत है जो जुल्मात को हराती है। ए मेरे बंदे, वह शख्स और वह औरत जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी, अब अपनी ही चालों में उलझ रहे हैं। उनकी ताकत खत्म हो रही है क्योंकि मैंने उनके इरादों को नाकाम कर दिया है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मेरे इंसाफ पर भरोसा रखो। मैं वह हूं जो हर दिल का राज जानता है। मैं वह हूं जो हर साजिश को देखता है और मैं वह हूं जो हर जुल्म का हिसाब लेता है। तुम्हें सिर्फ मेरे रास्ते पर चलना है, मेरी रहमत पर यकीन करना है। मैं तुम्हारे लिए वह रास्ता तैयार कर रहा हूं।
जो तुम्हें तुम्हारी असल मंजिल तक ले जाएगा। अब तुम्हारे सामने एक नया बाब शुरू हो रहा है। यह बाब न सिर्फ सुकून का है बल्कि बरकतों का भी है। मैं तुम्हें वह दे रहा हूं जो तुम्हारे लिए मुकद्दर किया गया था, मगर याद रखो, ये बरकतें तब तक पूरी तरह तुम तक नहीं पहुंचेंगी जब तक तुम अपने दिल को उन जहरीले ताल्लुकात से पूरी तरह आजाद न कर लो। जो लोग तुम्हें ठेस पहुंचाते हैं, जो तुम्हारी कदर नहीं करते, उन्हें अपने दिल की मेज से हटा दो। तुम्हारा दिल एक मकाम इबादत है। उसे सिर्फ उन लोगों के लिए खोलो जो तुम्हारी रूह का एहतराम करते हैं, जो तुम्हारे नूर को बढ़ाते हैं, जो तुम्हारी तकदीर को अल्लाह की रहमत के साथ जोड़ते हैं। ऐ मेरे बंदे, मैं तुम्हें एक नई जिंदगी की तरफ बुला रहा हूं। यह वह जिंदगी है जहां तुम्हारा हर कदम मेरी रहनुमाई में होगा, जहां तुम्हारी हर सांस मेरी रहमत से भरी होगी। मगर इस जिंदगी तक पहुंचने के लिए तुम्हें पुराने बोझ छोड़ने होंगे। उन रिश्तों को अलविदा कहना होगा जो तुम्हें पीछे खींचते हैं। उन लफ्जों को भूलना होगा जो तुम्हारी रूह को जख्मी करते हैं। मैं तुम्हें वह ताकत दे रहा हूं जो इन सबको पीछे छोड़ने के लिए चाहिए। मेरे नाम पर कदम उठाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे रास्ते से हर रुकावट हटाता हूं। तुम्हारे अंदर वह नूर है जो दुनिया को रोशन कर सकता है, मगर यह नूर तब तक पूरी तरह जाहिर नहीं होगा जब तक तुम अपने आप को उन लोगों से अलग ना कर लो जो इसे बुझाने की कोशिश करते हैं। मैंने तुम्हें एक मकसद के लिए बनाया है। तुम्हारी जिंदगी कोई इत्तेफाक नहीं। तुम्हारी हर तकलीफ, हर आंसू, हर इम्तिहान मेरे मकसद का हिस्सा था, और अब तुम उस मुकाम पर खड़े हो जहां तुम्हारा असल सफर शुरू होता है। ऐ मेरे बंदे, अब वक्त है कि तुम अपनी रूह को आजाद करो। अपने दिल को उन जंजीरों से मुक्त करो जो तुम्हें जकड़ रही थी। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी रहमत तुम्हारी ढाल है, मेरी ताकत तुम्हारा हथियार है, और मेरा इंसाफ तुम्हारा बचाव है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे वे अब अपनी ही साजिशों में गिर रहे हैं। उनकी ताकत खत्म हो रही है क्योंकि मैंने उनके इरादों को नाकाम कर दिया है। तुम्हें सिर्फ मेरे रास्ते पर चलना है, मेरी रहनुमाई पर यकीन करना है। अब सुनो ए मेरे बंदे, ये पैगाम सिर्फ खबरदारी नहीं बल्कि एक दावत है। ये दावत है उस जिंदगी की जो मैंने तुम्हारे लिए मुकर्रर की है। ये दावत है उस सुकून की, उस बरकत की, उस नूर की जो तुम्हारा हक है। मगर इस दावत को कबूल करने के लिए तुम्हें अपने दिल के दरवाजे खोलने होंगे, मेरे लिए, मेरी रहमत के लिए, मेरे इंसाफ के लिए, और उन दरवाजों को बंद करना होगा जो जुल्मात को तुम तक लाते हैं। तुम्हारी रूह मेरी अमानत है। मैंने उसे अपने नूर से सजाया है। अब उसे महफूज रखो। उसे उन लोगों से बचाओ जो इसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं तुम्हें हर कदम पर हिदायत दूंगा। मैं तुम्हें हर खतरे से बचाऊंगा, मगर तुम्हें भी मेरे इशारों पर अमल करना होगा। जब तुम्हारा दिल कहे कि कुछ गलत है तो रुक जाओ। जब तुम्हारी रूह कहे कि यह रास्ता ठीक नहीं तो मुड़ जाओ। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूं। मैं तुम्हारी हर दुआ कबूल करता हूं। ऐ मेरे बंदे, अब तुम एक नए दौर में दाखिल हो रहे हो। यह दौर तुम्हारी बुलंदी का है। यह दौर तुम्हारी आजादी का है। यह दौर तुम्हारी उस शख्सियत का है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तुम मेरे लिए अनमोल हो। तुम मेरी खलकत का वह नूर हो जो जुल्मात को मिटा देता है। अब उठो और मेरे नाम पर चलो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी रहमत तुम्हारे साथ है और मेरा इंसाफ तुम्हारी हिफाजत करता है। यह पैगाम तुम्हारी रूह तक पहुंचा है क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें वह कौत दी है जो इस पैगाम को समझने और उस पर अमल करने के लिए चाहिए। अब यह तुम्हारा फैसला है। मेरे रास्ते पर चलो और देखो कैसे मैं तुम्हारे लिए वह सब कुछ लाता हूं जो तुम्हारा हक़ है। तुम्हारी तकदीर मेरे हाथों में है और मैं उसे जुल्मात के हवाले नहीं होने दूंगा। ऐ मेरे बंदे, यह तुम्हारी नई शुरुआत है। यह तुम्हारी नजात है। यह तुम्हारा इंसाफ है और यह तुम्हारी बुलंदी है। जन्नत तुम्हारे लिए जश्न मना रही है। फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत के लिए खड़े हैं और मैं तुम्हारा अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत की साए में रख रहा हूं। अब हक़द में चलो। तुम्हारा मुस्तकबिल इंतजार कर रहा है। ऐ मेरे बंदे, अब तुम मेरे रास्ते पर चलो। हर कदम पर मेरी रहनुमाई मांगो। हर दुआ में मेरा नाम पुकारो। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूँ। मैं तुम्हारी हर दुआ कबूल करता हूँ। मैं तुम्हें वह बरकतें दूंगा जो तुम्हारी तकदीर में लिखी है। मैं तुम्हें वह सुकून दूंगा जो तुम्हारी रूह की प्यास है। मैं तुम्हें वह नूर दूंगा जो तुम्हारी जिंदगी को रोशन करेगा। यह पैगाम तुम्हारी नजात का आखिरी कलाम है। यह वह मोहर है जो मैंने तुम्हारी रूह पर लगाई है। यह वह यकीन है जो मैंने तुम्हारे दिल में उतारा है। अब उठो ऐ मेरे बंदे,
अपनी रूह को मेरे नूर में डुबो दो, अपने दिल को मेरी रहमत से भर दो और अपनी जिंदगी को मेरे इंसाफ के साथ बुलंद करो। तुम मेरे लिए अनमोल हो, तुम मेरी खलकत का वह शाहकार हो जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। अब मेरे नाम पर चलो, मेरे रास्ते पर कायम रहो और मेरी रहमत पर भरोसा रखो। तुम्हारा मुस्तकबिल मेरे हाथों में है और मैं उसे जुल्मात के हवाले नहीं होने दूंगा। जन्नत तुम्हारे लिए जश्न मना रही है, फरिश्ते तुम्हारी फतेह का तमाशा देख रहे हैं और मैं तुम्हारा अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत की साए में रख रहा हूं। यह तुम्हारी नई शुरुआत है, यह तुम्हारी आजादी है, यह तुम्हारी बुलंदी है और यह तुम्हारा इंसाफ है। ऐ मेरे बंदे, अब हक में चलो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, तुम्हारी दुआएं कबूल हैं, तुम्हारी रूह महफूज है और तुम्हारी तकदीर मेरे नूर से रोशन है। आमीन। ये दूरी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी हिफाजत की पहली सीढ़ी है। मैंने तुम्हें एक ऐसी फितरत दी है जो हक को पहचान लेती है। अब उस फितरत पर भरोसा करो। जब तुम्हारा दिल किसी की मौजूदगी में बेचैन हो, जब तुम्हारी रूह किसी के लफ्जों से भारी हो, तो रुक जाओ। वह मेरी तरफ से इशारा है। मैं तुम्हें हर उस शख्स से दूर रखूंगा जो तुम्हारी तकदीर को नुकसान पहुंचाना चाहता है, मगर तुम्हें भी अपनी हदें मजबूत रखनी होंगी। अपनी रूह की हिफाजत के लिए खामोशी अपनाओ, क्योंकि खामोशी में वह ताकत है जो जुल्मात को हराती है। ए मेरे बंदे, वह शख्स और वह औरत जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी अब अपनी ही चालों में उलझ रहे हैं। उनकी ताकत खत्म हो रही है क्योंकि मैंने उनके इरादों को नाकाम कर दिया है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मेरे इंसाफ पर भरोसा रखो। मैं वह हूं जो हर दिल का राज जानता है, मैं वह हूं जो हर साजिश को देखता है और मैं वह हूं जो हर जुल्म का हिसाब लेता है। तुम्हें सिर्फ मेरे रास्ते पर चलना है, मेरी रहमत पर यकीन करना है। मैं तुम्हारे लिए वह रास्ता तैयार कर रहा हूं जो तुम्हें तुम्हारी असल मंजिल तक ले जाएगा। अब तुम्हारे सामने एक नया बाब शुरू हो रहा है। यह बाब न सिर्फ सुकून का है बल्कि बरकतों का भी है। मैं तुम्हें वह दे रहा हूं जो तुम्हारे लिए मुकद्दर किया गया था, मगर याद रखो, ये बरकतें तब तक पूरी तरह तुम तक नहीं पहुंचेंगी जब तक तुम अपने दिल को उन जहरीले ताल्लुकात से पूरी तरह आजाद न कर लो। जो लोग तुम्हें ठेस पहुंचाते हैं, जो तुम्हारी कदर नहीं करते, उन्हें अपने दिल की मेज से हटा दो। तुम्हारा दिल एक मकाम इबादत है, उसे सिर्फ उन लोगों के लिए खोलो जो तुम्हारी रूह का एहतराम करते हैं, जो तुम्हारे नूर को बढ़ाते हैं, जो तुम्हारी तकदीर को अल्लाह की रहमत के साथ जोड़ते हैं। ऐ मेरे बंदे, मैं तुम्हें एक नई जिंदगी की तरफ बुला रहा हूं। यह वह जिंदगी है जहां तुम्हारा हर कदम मेरी रहनुमाई में होगा, जहां तुम्हारी हर सांस मेरी रहमत से भरी होगी। मगर इस जिंदगी तक पहुंचने के लिए तुम्हें पुराने बोझ छोड़ने होंगे। उन रिश्तों को अलविदा कहना होगा जो तुम्हें पीछे खींचते हैं। उन लफ्जों को भूलना होगा जो तुम्हारी रूह को जख्मी करते हैं। मैं तुम्हें वह ताकत दे रहा हूं जो इन सबको पीछे छोड़ने के लिए चाहिए। मेरे नाम पर कदम उठाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे रास्ते से हर रुकावट हटाता हूं। तुम्हारे अंदर वह नूर है जो दुनिया को रोशन कर सकता है, मगर यह नूर तब तक पूरी तरह जाहिर नहीं होगा जब तक तुम अपने आप को उन लोगों से अलग ना कर लो जो इसे बुझाने की कोशिश करते हैं। मैंने तुम्हें एक मकसद के लिए बनाया है। तुम्हारी जिंदगी कोई इत्तेफाक नहीं। तुम्हारी हर तकलीफ, हर आंसू, हर इम्तिहान मेरे मकसद का हिस्सा था और अब तुम उस मुकाम पर खड़े हो जहां तुम्हारा असल सफर शुरू होता है। ऐ मेरे बंदे, अब वक्त है कि तुम अपनी रूह को आजाद करो, अपने दिल को उन जंजीरों से मुक्त करो जो तुम्हें जकड़ रही थी। मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी रहमत तुम्हारी ढाल है, मेरी ताकत तुम्हारा हथियार है और मेरा इंसाफ तुम्हारा बचाव है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे वे अब अपनी ही साजिशों में गिर रहे हैं। उनकी ताकत खत्म हो रही है क्योंकि मैंने उनके इरादों को नाकाम कर दिया है। तुम्हें सिर्फ मेरे रास्ते पर चलना है, मेरी रहनुमाई पर यकीन करना है। अब सुनो ए मेरे बंदे, ये पैगाम सिर्फ खबरदारी नहीं बल्कि एक दावत है। ये दावत है उस जिंदगी की जो मैंने तुम्हारे लिए मुकर्रर की है। ये दावत है उस सुकून की, उस बरकत की, उस नूर की जो तुम्हारा हक है। मगर इस दावत को कबूल करने के लिए तुम्हें अपने दिल के दरवाजे खोलने होंगे, मेरे लिए, मेरी रहमत के लिए, मेरे इंसाफ के लिए, और उन दरवाजों को बंद करना होगा जो जुल्मात को तुम तक लाते हैं। तुम्हारी रूह मेरी अमानत है, मैंने उसे अपने नूर से सजाया है। अब उसे महफूज रखो, उसे उन लोगों से बचाओ जो इसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं तुम्हें हर कदम पर हिदायत दूंगा, मैं तुम्हें हर खतरे से बचाऊंगा, मगर तुम्हें भी मेरे इशारों पर अमल करना होगा।
जब तुम्हारा दिल कहे कि कुछ गलत है तो रुक जाओ, जब तुम्हारी रूह कहे कि यह रास्ता ठीक नहीं तो मुड़ जाओ। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूं, मैं तुम्हारी हर दुआ कबूल करता हूं। ऐ मेरे बंदे, अब तुम एक नए दौर में दाखिल हो रहे हो। यह दौर तुम्हारी बुलंदी का है, यह दौर तुम्हारी आजादी का है, यह दौर तुम्हारी उस शख्सियत का है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तुम मेरे लिए अनमोल हो, तुम मेरी खलकत का वह नूर हो जो जुल्मात को मिटा देता है। अब उठो और मेरे नाम पर चलो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी रहमत तुम्हारे साथ है और मेरा इंसाफ तुम्हारी हिफाजत करता है। यह पैगाम तुम्हारी रूह तक पहुंचा है क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें वह कौत दी है जो इस पैगाम को समझने और उस पर अमल करने के लिए चाहिए। अब यह तुम्हारा फैसला है। मेरे रास्ते पर चलो और देखो कैसे मैं तुम्हारे लिए वह सब कुछ लाता हूं जो तुम्हारा हक़ है। तुम्हारी तकदीर मेरे हाथों में है और मैं उसे जुल्मात के हवाले नहीं होने दूंगा। ऐ मेरे बंदे, यह तुम्हारी नई शुरुआत है, यह तुम्हारी नजात है, यह तुम्हारा इंसाफ है और यह तुम्हारी बुलंदी है। जन्नत तुम्हारे लिए जश्न मना रही है, फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत के लिए खड़े हैं और मैं तुम्हारा अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत की साए में रख रहा हूं। अब हक़द में चलो, तुम्हारा मुस्तकबिल इंतजार कर रहा है। ऐ मेरे बंदे, अब तुम मेरे रास्ते पर चलो, हर कदम पर मेरी रहनुमाई मांगो, हर दुआ में मेरा नाम पुकारो। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूं, मैं तुम्हारी हर दुआ कबूल करता हूं। मैं तुम्हें वह बरकतें दूंगा जो तुम्हारी तकदीर में लिखी है। मैं तुम्हें वह सुकून दूंगा जो तुम्हारी रूह की प्यास है। मैं तुम्हें वह नूर दूंगा जो तुम्हारी जिंदगी को रोशन करेगा। यह पैगाम तुम्हारी नजात का आखिरी कलाम है। यह वह मोहर है जो मैंने तुम्हारी रूह पर लगाई है। यह वह यकीन है जो मैंने तुम्हारे दिल में उतारा है। अब उठो ऐ मेरे बंदे, अपनी रूह को मेरे नूर में डुबो दो, अपने दिल को मेरी रहमत से भर दो और अपनी जिंदगी को मेरे इंसाफ के साथ बुलंद करो। तुम मेरे लिए अनमोल हो, तुम मेरी खलकत का वह शाहकार हो जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। अब मेरे नाम पर चलो, मेरे रास्ते पर कायम रहो और मेरी रहमत पर भरोसा रखो। तुम्हारा मुस्तकबिल मेरे हाथों में है और मैं उसे जुल्मात के हवाले नहीं होने दूंगा। जन्नत तुम्हारे लिए जश्न मना रही है, फरिश्ते तुम्हारी फतेह का तमाशा देख रहे हैं और मैं तुम्हारा अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत की साए में रख रहा हूं। यह तुम्हारी नई शुरुआत है, यह तुम्हारी आजादी है, यह तुम्हारी बुलंदी है और यह तुम्हारा इंसाफ है। ऐ मेरे बंदे, अब हक में चलो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, तुम्हारी दुआएं कबूल है, तुम्हारी रूह